मोकामा में हर तरफ पानी पानी से लोग परेशान। बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग। प्रखंड कार्यालय का किया प्रदर्शन। चंपारण के केसरिया में जनता के पैसे की बर्बादी। लाभार्थी की जमीन पर बना दिया सामुदायिक शौचालय। स्थानीय बीडीओ ने किया उद्घाटन। सहरसा में बच्चे की पानी में भरे गड्ढे में गिरने से मौत। स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया शव। जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर में जिले में बेखौफ चोरों का आतंक। कपड़े की दुकान को बनाया निशाना। नकदी समेत 5 लाख की चोरी। नमस्कार, मैं हूं शिखा। तो चलिए रुख करते हैं बिहार झारखंड खबरों की ओर। मोकामा में बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग को लेकर आपको बताते चले कि मोकामा में बाढ़ प्रभावित मांग को लेकर मंगलवार को बाढ़ पीड़ित लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया है। पीड़ित लोगों की शिकायत है कि बाढ़ से खरीफ फसल की बर्बादी हो रही है। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर लोकल प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित की मांग नहीं सुनी। अब इसी मुद्दे पर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोकामा में बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग को लेकर अब लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं मंगलवार को बाढ़ पीड़ित लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। मोकामा में बाढ़ प्रभावित पंचायत घोषित करने की मांग को लेकर अब लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को बाढ़ पीड़ित लोगों ने प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया। पीड़ित लोगों की शिकायत है कि बाढ़ में खरीफ फसल की बर्बादी हुई है और लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, मगर लोकल प्रशासनिक अधिकारी ने पीड़ित की मांग नहीं सुनी है। अब इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन करने की बात कही है। आ जाइए लेवल। वहीं पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड क्षेत्र में जनता के पैसे की बर्बादी, सरकार की मंशा की अनदेखी, ये सब देखना है तो आप किसी गांव का सैर कर लीजिए और नजर दौड़ाइए कि सामुदायिक शौचालय पर आपको अनियोजित प्लानिंग का नमूना दिख जाएगा। वहीं चांद परसा गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एक पर्चा की जमीन पर कराया गया है। ये वो जमीन है जो सरकार के लाभकारी योजना के तहत भूमिहीन को दिया जाता है और उस जमीन पर गांव के प्रधान द्वारा पर्चीधारी को लोभ के जाल में फांसकर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है, जिसका स्थानीय बीडीओ आभा कुमारी ने शौचालय का उद्घाटन किया था। इतना ही नहीं, शौचालय निर्माण के पूर्व पर्चाधारी को पंचायत के मुखिया द्वारा प्रलोभन दिया गया कि जमीन के एवज में शौचालय के देख रेख में अपनी नौकरी लगा दी जाएगी और उचित महीना भी दिया जाएगा, जिससे आपके परिवार का भरण पोषण चलता रहेगा। और बेचारे गरीब अनपढ़ बिना कुछ सोचे समझे गांव के प्रधान को जमीन दे दी और शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन पर्चाधारी भूमिदाता को नौकरी नहीं मिली। शौचालय निर्माण पूर्ण है, लेकिन इसकी देखरेख के लिए केयर टेकर का पता तक नहीं है। पर्चाधारी की जमीन भी गई है, ना नौकरी मिली है और ना ही महीना मिला। इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पर्चाधारी को पिछले 23 महीने से सरकारी राशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसके पास राशन कार्ड भी नहीं है, जबकि सरकार द्वारा हर व्यक्ति के लिए पैसा और फ्री दोनों राशन मुहैया कराने की मदद कर रही है।
जानी बनवाए वहीं सहरसा जिले में 12 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरने और दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि आयुष जलावन चुनने पुलिस लाइन की ओर गया था। जब गड्ढे के पास पहुंचा तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया। वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि मृतक 2 भाई और 2 बहन हैं। पिता दिनेश ठाकुर दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं और मृतक अपने मां के साथ रहता था। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द आपदा विभाग के मिलने वाले मुआवजा की मांग की है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवा के बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया है। अभी हमको जानकारी मिली, हम आए हैं, इनका इंक्वेस्ट और डेड बॉडी चालान किए हैं। 12 साल का लड़का है, आयुष कुमार नाम, तो पिता का दिनेश ठाकुर, जो सरस्वती नगर वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था। पुलिस लाइन में इनके परिजन के अनुसार पुलिस लाइन में जो है से गड्ढा है, उसी में डूबने के कारण मृत्यु हुई। बच्चा का भाई है, वहाँ पे बच्चा गया लेटरिन करने के लिए। बच्चा वाला जेल है वहाँ बगल में, वहाँ पे जेसीबी से गड्ढा खुना गया है, बहुत दिन से है, उसमें पानी भरा हुआ है। लेटरिन करने के लिए गया, उसके दौरान जो है ना टांग पेंचू करने के लिए गया, टांग पिछलने के कारण जो है ना वो नीचे गिर गया। आपको बता दें कि सहरसा जिले में 12 साल के बच्चे की गड्ढे में गिरने और दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि आयुष जलावन चुनने पुलिस लाइन की ओर गया था। जब गड्ढे के पास पहुंचा तो उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया। वहीं उसकी डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि मृतक 2 भाई और बहन हैं। पिताजी दिनेश ठाकुर दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं और मृतक अपने मां के साथ ही रहता था। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द आपदा विभाग से मिलने वाला मुआवजे की मांग की है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं महामहिम मंगू पाल शुजालपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भाग लेकर गांव के ही एक घर में समरसता भोजन किया। उसके साथ ही महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम शुरू हुआ है। माफ करिएगा कि एमपी के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे, जहां ग्राम जेठडा में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदिरा सिंह परमार भी मंच पर मौजूद रहे हैं। इस आयोजन में राज्यपाल श्री पटेल ने जेवड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निरीक्षण कर और पौधारोपण किया है। इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर सुकन्या समृद्धि योजना के हितग्राहिकों को पासबुक और लड़ाई लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहकों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहकों को लाभ का वितरण करने पहुंचे। आपको बता दें कि आज
आज शुजालपुर में ग्राम महामहिम और माननीय अतिथियों के पवित्र कर कमलों से यहाँ पानी में भाग लेकर गांव के ही घर में भोजन किया। वहीं महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया है और राष्ट्रीय गान भी गाया गया। नाम पर दिया जाए का दौरा बहुत अच्छा रहा है। वो जनता से जुड़े हैं और समाज के उस निचले तबके के पास उन्होंने जाने का प्रयास किया है। उनका पूरे जिले के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा संदेश है। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए वो जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि शुजालपुर विधानसभा के लिए तो विशेष रूप से प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि जेठा हमारी विधानसभा क्षेत्र के गांव में आता है। बहनों के नाम पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आज शुजालपुर के ग्राम जेठरा में एमपी के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे और कई कार्यक्रम में भाग लेकर गांव के ही एक घर में भोजन किया। वहीं महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय गान का भी कार्यक्रम शुरू हुआ। पवित्र कर कमलों से यहाँ पानी में साक्षी को बुलाने जा रहा हूँ। राकेश जी सुखद और समृद्ध होगा। दौरान महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि आज भारत तरक्की कर रहा है तो उसमें महिलाओं का साक्षर होना अति आवश्यक है। वहीं प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए महामहिम ने यह भी कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। साथ ही महामहिम ने यह भी कहा कि देश की तरक्की में गांव का प्रमुख योगदान है। महामहिम और माननीय अतिथियों के पवित्र कर कमलों से यहाँ पानी में साक्षी को बुलाने जा रहा हूँ। राकेश वक्त हो चला है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के बिसात जनता किसके साथ, चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। वीआईपी पर खबरें बड़ी और खास होगी। असल वजहों की वीआईपी को तलाश होगी। खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल की। हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम।
जानना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों का आतंक कायम है। बीती देर रात बेखौफ चोरों ने एक कपड़ा के थोक दुकान को निशाना बनाते हुए कीमती कपड़ा, नकदी, जरूरी कागजात के साथ 5 लाख की चोरी की है। चोरी की घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं चोरी की घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस आसपास में लगे CCTV की खंगाल कर छानबीन में जुट गई है। व्यवसायी ने बताया है कि पड़ोसियों से मिली सूचना से जब दुकान पहुंचे तो देखा ताला टूटा हुआ था, दुकान का शटर उखड़ा हुआ था, दुकान में रखा सभी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दुकान में रखा हुआ कीमती कपड़ा, जरूरी कागजात के साथ नगद भी गायब है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक कायम है। उन्हें जरा सा भी खौफ नहीं है। वहीं बीती देर रात बेखौफ चोरों ने एक कपड़ा के थोक दुकान को निशाना बनाते हुए कीमती कपड़ा, नकदी, जरूरी कागजात के साथ 5 लाख की चोरी की है। चोरी की घटना से व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं चोरी की घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगाल कर छानबीन में जुट गई है। आपको यह भी बता दें कि व्यवसायियों ने बताया है कि पड़ोसी से मिली सूचना में जब वो दुकान पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ था, दुकान का शटर उखड़ा हुआ था, दुकान में रखे सभी सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। वहीं दुकान में रखा हुआ कीमती कपड़ा, जरूरी कागजात के साथ नकद भी गायब है। दुकान में शटर तोड़ करके, शटर को उठा करके, और इसमें से कपड़ा भी गायब हुआ है सर, और पैसा भी गायब हुआ है, और दुकान का शटर को तहस नहस कर दिया गया है। आगे का शटर नहीं काट करके शटर का ताला तक ले गया है। कितने की चोरी हुई होगी? लगभग 5 से प्लस ही होगी सर। आंकड़ा अभी मिलाए नहीं है हम लोग। कपड़ा भी ले गए हैं, कैश भी ले गए हैं। इसके बाद सर देखते हैं, हम लोग प्रशासन अभी आए हुए थे, वो भी देखे हैं, वो भी रिपोर्ट करते हैं, बोले FIR नोट कर रहे हैं। वहीं खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निरीक्षण और निगरानी किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने संग्रामपुर में क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध खाद व्यवसायियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 दुकानदारों के खिलाफ खाद में के कालाबाजारी के आरोप में सही पाते हुए रद्द कर प्राथमिकता दर्ज करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया है। मिली सूचना के आधार पर बिना बताए हुए खाद की बिक्री की जा रही थी। वहीं 100 से अधिक यूरिया बोरा बरामद भी किया गया है। यहाँ पे जो खाद विक्रेता हैं वो खादों का कालाबाजारी कर रहे हैं और ज़्यादा दाम पे खाद दे रहे हैं। इसी के आलोक में आज संग्रामपुर में कार्रवाई की गई और वहाँ पे 4 दुकानों को में FIR किया गया और करीब 100 से ज़्यादा यूरिया बैग्स बरामद किए गए, जिसमें से एक जगह पे जो व्यक्ति का ऑलरेडी लाइसेंस कैंसिल था और वो खाद बेच रहा था, वहाँ से 86 बैग्स बरामद हुए और अन्य 2 जगहों पे करीब 14 बैग और 20 बैग बरामद हुए। यूरिया जो पॉस मशीन से में एंट्री नहीं था, पॉस मशीन में 0 दिखा रहा था और उसके पास अंदर वो रखे हुए था और वो खाद की कालाबाजारी कर रहा था और किसान उससे परेशान थे। मेरे पास वहीं औरंगाबाद जिले के सैरा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने गई पुलिस पर गांव के ग्रामीणों ने ईंट, पत्थर और डंडे से हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा किए गए इस हमले में कुछ पुलिस जवानों के घायल होने की भी सूचना है। इस मामले में पैथू
पोथू थाना के एएसआई अलखदेव पांडे ने बयान में कहा है कि सैरा के 8 ग्रामीणों को नामजद अभियुक्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पोथू थाना पुलिस द्वारा अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बरही बाजार में गश्ती कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि मदार नदी से एक ट्रैक्टर अवैध तरीके से बालू उत्खनन कर आ रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम बरहारी बाजार से सैरा गांव पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देखते ही ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को छोड़कर वहां से भाग निकला। इसी क्रम में आपको बता दें कि ट्रैक्टर चालक ने बालू को आसपास ही गिराकर ट्रैक्टर को छोड़ दिया। वहीं ट्रैक्टर के फंसते ही पुलिस लोगों ने उसे जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।